विकास के अंतर्गत आने वाली गोरखुवाला पंचायत में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ 10 वर्षों से सामुदायिक भवन का निर्माण अधर में लटका है और अब यह मुद्दा गांव के हर दरवाजे से उठकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रधान ने इस निर्माण कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने खुलासा किया कि पंचायत ने सामुदायिक भवन के नाम पर 4,75,000 रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर दी, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि भवन आज भी खंडहर जैसा दिखता है। निर्माण अधूरा है और जो थोड़ी बहुत बुनियाद बनी है वह भी ग्रामीणों ने अपने निजी खर्चे से डलवाई थी। जब ग्रामीणों ने आरटीआई दायर कर इस निर्माण कार्य की जानकारी मांगी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पंचायत प्रधान ने मजदूरी के नाम पर 1,18,000 रुपए की राशि खर्च दिखाई, लेकिन जिन लोगों के नाम भुगतान में दिखाए गए वे वास्तव में कामगार नहीं थे। आरोप है कि लंबरदार, उसके बेटे और प्रधान के ड्राइवर तक की फर्जी हाजिरी लगाकर पैसा निकाल लिया गया। सर ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक इसका सिर्फ 11 कॉलम है सर इसके। बाकी जो हमारा ये पोर्शन है ये हमने अपने पैसे इकट्ठा करके, जो हमारा यज्ञ समिति का पैसा था। कितनी धनराशि ऐसी है जो सैंक्शन हो गई थी और आ गई थी टोटल? सर मैडम जी धनराशि तो हमारे पास एक 475 सेक्शन हुआ था और इसमें जो खर्च किया हुआ 4.5 लाख रुपए खर्च किया हुआ। आपस में कितने पैसे लोगों ने इकट्ठे किए थे? हमने 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा किया हुआ। ये हमने भर्ती ब्यूरो फीलिंग हम सब ने की भी है रल मिल के। बाकी अच्छा, जो ये काम हुआ है आपको उसमें क्या लगता है, कैसा काम हुआ है या कोई इसमें भ्रष्टाचार हुआ कुछ? इसमें सर भ्रष्टाचारी तो है ना, ग्रामवासी संतुष्ट नहीं है। ये भ्रष्टाचारी तो है सर। क्यों? आप भी देखो, ये इतने पोर्शन में आप लोगों बताओ कि इतना पैसा लग गया। ये तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत 4.5 लाख रुपए बताओ। तो लगता ही नहीं है, साल लग जाएगा। अरे हमें फिर झांसा देके चल गए। 17 दिन की बात होगी सर, 17 दिन की बात होगी सर। 17 दिन हो गए। उस टाइम बीडीओ साहब भी आए थे और जेई साहब भी आए थे। उन्होंने ये दिलासा दिया हमें, कहा 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ काम चालू हो जाएगा। 7 दिन छोड़ा 20 दिन होने वाले सर। इन पर क्या भरोसा करना हम लोगों ने। अच्छा, जो राशि आई थी आपने आईटीआई भी लगाई, उसमें क्या लगा, क्या खुलासा? उसमें सर कुछ नहीं लगा, पैसा कुछ नहीं लगा इसमें। चलो 1-2 लाख रुपए लग गया होगा, कह सकते हैं हम लग गया होगा। बाकी पैसे का घोटाले हुआ इसमें। जहाँ तक ग्रामवासी ये समझते हैं कि जो लेबर है ना, वो लेबर जो है वो उसके शक जा रहा है कि वो फर्जी भरी गई, क्योंकि वो जो जिन लोगों के नाम है, जो लेबर है जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो कोई बाप बेटा है, तो कोई किसी का ड्राइवर है, तो कोई है। तो ऐसा मतलब ये बात तो जो है ना शक के दायरे में आता है। उसके ग्राम पंचायत गोरखवाड़ा से हूँ और जो हमारा ये सामूहिक भवन खोड़ावाड़े में बनाया जा रहा था जी, इसका ये 2021 में 4,75,000 के आसपास से नहीं सुने कि पैसा सैंक्शन हुआ था। यानी जब काम 2022 या 23 में पूरा नहीं हुआ, 24 में इसको कंप्लीट दिखाया तो हमें पता चला कि ये कंप्लीट हो चुका है जो काम लगाया गया था। जब देखा गया तो नहीं हुआ था, तो हमने पता किया तो किसी ने हमारे साथ अच्छी बात नहीं की है कि जो प्रधान के कुछ लोग हैं उनसे भी कहा सुनी हुई है। फिर हमने आरटीआई ली, उसके बाद इसकी रिपोर्ट हमने एक तो एसडीएम साहब को दी है तो कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद डीसी साहब नाहन गए हैं, वहाँ दी है तो कोई नहीं आया है। उसके बाद बीडीओ साहब को दी है, बीडीओ ऑफिस में गए हैं तो उन्होंने हमें बोला कि हम 5-4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन वो जिस दिन उन्होंने आना था वो 1 दिन पहले आ गए, यानी 1 दिन पहले आए हैं। तो आकर उनके यहाँ पे मौजूद में कुछ लोग मिले उन्हें और यहाँ पे उनकी कहा सुनिए बदतमीजी हुई। और बीडीओ साहब ने इसके लिए प्रधान से कोई सवाल नहीं किया, खाली इनको बोले कि यार तुम क्या चाहते हो, कि हम चाहते हैं कि ये जो भवन का काम चला था और ये पूरा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, काम लगा देंगे। इतनी बात हुई तो इनको आपस में थोड़ी सी कहा सुनी हुई है जो यहाँ के 1-2 उनके साथ लगे हैं। क्या चाहते हैं? हम बीडीओ साहब से कहते हैं कि अगर बीडीओ साहब की इसकी रिपोर्ट कंप्लीट है तो बीडीओ साहब बताए हमें कि हाँ ये हमारे तरफ से अधूरा है तो भी हमें बताएं, अगर ये कंप्लीट है तो भी हमें बताएं। लेकिन उनकी तरफ से हमने कहा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ हमें ये सुनने में आया कि जो हमारे गाँव द्वारा यानी पैसा इकट्ठा करके कॉलम बनाया गया वो भी इसमें मेंशन है। और जो लेबर दिखाई गया, मस्टॉल दिखाया गया है तो हम ये चाहें कि उसमें मस्टॉल में दिखाया गया जैसे यहाँ का मेंबर है, वार्ड मेंबर है
और क्या कहते हैं जो लंबड़दार है उनको इसमें मजदूरी का दिखाया गया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये कि उनसे और एक ड्राइवर है उसका स्वयं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो मौजूदा इसमें चाहते हैं कि ये कार्य उन्होंने ही किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि इन्हीं लोगों ने भी थोड़ा सा। ये हम जो है सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं जो कि पूरे गांव ग्रामवासियों का है, तो इसको काफ़ी समय लग गया, कम से कम भी 10-12 साल लग गए। तो इसका जो है हम अभी जो प्रधान पंचायत के अंडर जो काम हुआ है उसमें 4,75,000 की राशि जो है वो सैंक्शन हुई थी, तो जिसमें कि ये फाउंडेशन पे ही वो 4,75,000 रुपये खर्च हो गया, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि वो पूरी राशि यहाँ पे लगी या नहीं लगी। आपको क्या लगता है कि लगी है नहीं लगी? क्या पंचायत प्रधान से इस बारे में बात हुई कोई? पंचायत प्रधान से कई बार बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा कि ये हमें फंड नहीं मिलता है, ये है जितना फंड मिला आप था कह रहे जब राशि आई फिर उसके बाद काम लगा दिया जाएगा। अभी 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले जो है BDO साहब, JE साहब और पंचायत प्रधान यहाँ आई थी, तो कहने लगी थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम काम लगा देंगे, जो भी आज 20-25 दिन हो गए काम लगा नहीं है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं गोरखवाड़ा पंचायत से, मेरा नाम रमेश चंद। हमारा ये सामुदायिक भवन का मसला है, इसका 2021 में पैसा सैंक्शन हुआ था और 4,75,000 रुपये, और इस पर 2021 से लेके आज तक आपके सामने ही है जो भी यहाँ पे काम हुआ है। आधा पोर्शन ये आधा ये जो इसमें है गांव वाले ने बनाया इसको, और बाकी जो उसमें मेरे ख्याल से 2 कमरे पंचायत की तरफ से वो बनाएंगे इनको, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये हमारा भवन बन के तैयार हो जाइए, लेकिन हमारे प्रधान जी नहीं चाहते, कुछ गांव के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बने, हमें इसका फायदा ना मिले। कुछ लोग हैं गांव में भी ऐसे 2-4 आदमी। जितनी राशि आई थी उतनी राशि पूरी भवन बनाने में लगी है कहीं नहीं लगी अभी। उसकी आपके सामने ही है, जितना पैसा इस पर 4,75,000 रुपये इसके लिए सैंक्शन हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तकरीबन कितने का ये जो काम हुआ? सुरेखा चौधरी जी हमारे प्रधान है पंचायत के, वो भी यहाँ पे हमने 2-3 बार उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे BDO साहब भी आए, उन्होंने भी कोई हमें अच्छा आश्वासन नहीं दिया कि ये हो जाएगा।